अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बे शक नमाज आंखों की ठंडक होती है और नमाज के साथ हमारा एक ऐसा रिलेशन होता है, एक ऐसा रिश्ता होता है कि जो सिर्फ सुकून ही का नाम होता है। नमाज के साथ हमारी एक अपनी दुनिया बसी हुई होती है जो कि सिर्फ खुशहाली और सुकून ही का नाम होते हैं। और दोस्तों बेशक नमाज अल्लाह ताला से राब्ते करने का एक अनमोल ज़रिया है, क्योंकि जब हम नमाज पढ़ते तो दौरान नमाज हम अल्लाह ताला के साथ आमने सामने हो जाते हैं दौरान नमाज। और दोस्तों जब आप इस दुनिया में नमाज को अपने सीने से लगा कर रखेंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे, तो मैं आपको दोस्तों चैलेंज से कह रहा हूँ कि जो सुकून आपको नमाज की पाबंदी करने में मिलेगा वो सुकून आपको दुनिया की किसी भी चीज़ में नहीं मिल सकता। और दोस्तों आजकल हमारे उम्मत मुस्लिमा में ऐसे भी लोग हैं जो कि नमाज नहीं पढ़ते हैं, बेनमाजी होते हैं। दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि बेनमाजी के लिए अल्लाह ताला ने 15 सज़ाएं मुकर्रर की हैं। उसे 15 सज़ाएं मिलनी ही मिलनी है, ये जो कि मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो 15 में से 6 सज़ाएं इसे दुनिया में मिलेगी, 3 सज़ाएं मौत के वक्त, 3 कब्र में और 3 सज़ाएं कब्र के बाद, यानी कि कब्र से निकलते वक्त। तो ये 15 सज़ाएं बेनमाजी को मिलनी हैं। तो दोस्तों जो 6 सज़ाएं दुनिया में मिलनी है, तो सबसे पहले उसमें बेनमाजी की ज़िंदगी में से बरकत ख़त्म हो जाती है, उसकी ज़िंदगी को कम कर दिया जाता है और इसके चेहरे से नेक बंदों की निशानी को भी मिटा दिया जाता है। जो अल्लाह के दोस्तों नेक बंदे होते हैं उनके चेहरे में अपना एक नूर होता है और अपनी एक निशानी होती है उनके चेहरों में। तो बेनमाजी के चेहरों में से अल्लाह ताला वो निशानी भी मिटा देगा, वो नूर मिटा देगा। और इसके बाद अल्लाह पाक उसे किसी भी अमल पर सवाब नहीं देता है। वो तो अमल करता रहता है, सवाब कमाता है, कहते हैं कि बहुत सवाब कमा लिया, लेकिन उसे किसी भी अमल पर कोई सवाब नहीं अल्लाह ताला देता है जब तक कि वो नमाज नहीं पढ़ता। तो जो बेनमाजी होगा उसको किसी भी अमल पर सवाब नहीं मिलता है और इसके बाद उसकी कोई भी दुआ आसमानों तक भी नहीं पहुंचती। वो दुआएं करता है तो उसकी दुआएं आसमान तक नहीं पहुंचती हैं अगर वो बेनमाजी है। और दोस्तों नेक बंदों की दुआओं में से उसका कोई हिस्सा नहीं होता। जो नेक बंदों की दुआएं होती है तो उन दुआओं में से बेनमाजी का कोई हिस्सा नहीं होता जो कि नमाज नहीं पढ़ता है। और छठी सज़ा ये है कि जो दुनिया में उससे मखलूक भी नफरत करेगी, जो बेनमाजी होगा, तो ये हो गई दुनिया में उसे दी जाने वाली 6 सज़ाएं। तो अब दोस्तों जो बेनमाजी को 3 सज़ाएं मौत के वक्त दी जानी हैं वो ये हैं कि एक तो बेनमाजी भूखा होकर मरेगा और इसी के साथ साथ जलील होकर मरेगा। जलील का नाम मुसलमान के साथ बिल्कुल जचता ही नहीं है, पर जो बेनमाजी होगा वो जलील होकर मरेगा। और इसी के साथ साथ मौत के वक्त बेनमाजी प्यासा होकर मरेगा। ऐसा प्यासा होगा कि अगर सारे दुनिया के समंदर का पानी उसे पिला दिया जाए तब भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी, ऐसा प्यासा होकर मरेगा। और जो कब्र में उसे 3 सज़ाएं दी जाएगी वो ये है कि इसकी कब्र को इतना तंग कर दिया जाएगा कि उसकी पसलियां आपस में धस जाएगी, आपस में दाखिल हो जाएगी और इसकी कब्र में आग भड़का दी जाएगी। फिर वो आग दिन रात वो आग जलती रहेगी और बेनमाजी को उसमें जलाया जाएगा उस आग में कयामत तक। और इसी के साथ साथ उसके कब्र में एक सांप, बहुत ही बड़ा सांप होगा, उसे भी छोड़ दिया जाएगा, मुस्तलित कर दिया जाएगा, जिसका नाम अशुजाउल अकरा होगा, यानी कि गंजा सांप। और उसकी आंखें आग की होगी जबकि उसके नाखून होंगे और वो नाखून उसके लोहे के होंगे, बहुत ही लंबे लंबे।
اور اس کے ساتھ دوستو وہ بات کرتے ہوئے کہے گا مردے سے کہ میں اشجاع الاقرا ہوں، یعنی کہ گنجا سانپ ہوں، اور اس کی آواز جو ہوگی وہ کڑکدار، یعنی کہ جو بجلی کڑکتی ہے نا اس کی طرح اس کی آواز ہوگی۔ اور وہ کہے گا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ نماز فجر جو تو نے قضا کی ہے تو سورج نکلنے تک اس کو مارتے رہو، سزا دیتے رہو۔ جو تو نے نماز ظہر قضا کی ہے، ضائع کی ہے، تو اسے نماز عصر تک سزا دیتے رہو، اور جو تو نے نماز مغرب ضائع کی ہے، قضا کی ہے، تو تجھے میں نماز عشاء تک مارتا رہوں گا۔ تو اسی طرح وہ سزا دے گا قیامت تک، وہ اس سزا میں مبتلا رہے گا۔ اور دوستو وہ سانپ اس طرح بھیانک ہوگا کہ ہر وقت اس مردے کی چیخیں نکلتی رہے گی، اس طرح عذاب میں وہ مبتلا رہے گا۔ تو اب جو سزائیں اسے 3 قیامت کے وقت ملی ہیں، یعنی کہ قبر کے بعد، تو ایک تو یہ کہ وہ حساب کی سختی ہوگی اس پر، آخرت کے دن اس کے ساتھ اس طرح سخت حساب کیا جائے گا کہ بس، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا اس دن۔ اب اگر اللہ ناراض ہو گیا تو بس اب تو پھر کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، تو بے نمازی سے اللہ ناراض ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اس کی تیسری سزا ہے تو وہ یہ ہے کہ اسے پھر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو دوستو یہ تھی وہ سزائیں جو اسے قیامت کے دن ملنی ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آپ میں سے جتنے بھی ہیں جو کہ نماز نہیں ادا کرتے، بے نمازی ہیں، تو کیا آپ کو یہ سننا صرف برداشت ہوتا ہے کہ آپ موت کے وقت ذلیل ہو کر مریں، بھوکے ہو کر، پیاسے ہو کر مریں، یا پھر آپ کے قبر میں سانپ چھوڑ دیا جائے، یا آپ کے قبر میں آگ بھڑکا دی جائے؟ تو نہ آپ کے جب دنیا میں کچھ ہاتھ آئے گا نہ آخرت میں۔ تو اس سے تو میرے عزیز بھائیو اچھا ہے کہ نماز کو اپنے دل سے لگا لو۔ خدا کی قسم نماز میں بہت ہی سکون ہے، صرف آپ نماز کو سکون سے پڑھیں، نماز کو آہستہ آہستہ پڑھیں، نماز کو وقت دیں، نماز کو پابندی سے پڑھیں، نماز میں بہت زیادہ سکون ہے۔ اور دوستو یہ گانے وغیرہ، یہ گندی فلمیں وغیرہ جو یہ ایک بار آپ بند کر دیں اور اسلامی کتابیں پڑھیں، اسلامی بیانات سنیں، تو آپ کی زندگی اس طرح بدل جائے گی کہ آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو بآخر میں صرف اتنی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو تمام برائیوں، تمام گناہوں سے ہدایت کریں، بچائیں، اور جو جتنے تکلیفوں میں ہے اللہ تعالیٰ ان کی تمام تکلیفوں کو دور کر دے۔ آمین۔